यूपी में कांवड़ यात्रा के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। कांवड़ियों को हरिद्वार जाने से रोका जाए। केंद्र ने कहा है कांवड़ियों को हरिद्वार जाने के पक्ष में नहीं। केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा है जवाब। टैंकर के जरिए गंगाजल उपलब्ध कराया जाए। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोमवार तक इस पर जवाब मांगा है। और कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कांवड़ यात्रा के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट से अगर यात्रा को लेकर कोई गाइडलाइन या आदेश आता है तो उस पर अमल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि इस बारे में राज्य सरकार केंद्र से बात कर उचित फैसला लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर किसी तरह का गाइडलाइन या कोई आदेश या मार्गदर्शन अगर वो देंगे तो उस पर तो सभी लोग सुनेंगे भी। मगर हमारे यहाँ अभी तक तो जो तैयारी हुई थी कोविड यात्रा के लिए और उसके साथ बहुत सख्ती से कोविड के प्रोटोकॉल हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने वहाँ दिया भी है गृह विभाग को, और वो कैसे वो किया जाएगा इस पर चर्चा पिछले 3-4 दिन से हो रही है कि अगर कांवड़ यात्रा अगर निकलती है तो क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। ये हमारे तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने हमारे गृह विभाग में दे भी चुका है, क्योंकि देखिए इस मामले में तो जो भी निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री जी लेंगे। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं तो समन्वय करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सब लोग वहाँ उत्तराखंड पहले ही मना कर चुका है। तो इतना बड़ा तो नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। देखिए प्रदेश सरकार अगर केंद्र सरकार ने कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है तो प्रदेश सरकार निर्णय लेगी बातचीत करके। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि कोर्ट की बातों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के हर नागरिक की जान की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है और हम सब की जिम्मेदारी है कि संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करना। न्यायपालिका अगर कोई बात कहती है तो उस पर विचार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करे और किसी प्रकार की उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा में त्रुटि ना हो पाए। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द किए जाने के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बना रहा है। जल्द ही हरिद्वार जिले के डीएम और एसएसपी यूपी हरियाणा के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर रणनीति बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दायर किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड सरकार को श्रद्धालुओं को उनके स्थान पर गंगाजल मुहैया कराने की बात कही है। तो ये जो हर की पैड़ी की तस्वीर आप देख रहे थे, वहां तक नहीं जाएंगे ये कांवड़िए, बल्कि इस बार अगर कांवड़िए आते हैं तो उनको गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा उनकी ही जगह पर। और इसकी बाबत अब तैयारियां हो रही हैं। कोरोना के दौरान कोरोना के फैलने की वजह न बन जाए ये कांवड़िए, इसलिए कांवड़ियों पर महीने की कांवड़ यात्रा उत्तराखंड सरकार की ओर से इस बार रद्द कर दी गई है। हालांकि कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि कांवड़ यात्रा के अपने फैसले पर सरकार एक बार फिर से विचार करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने पर मजबूर होगा। उसके अलावा केंद्र सरकार ने भी आज कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि सभी राज्यों से ये अपील की जाती है कि वे किसी भी तरह से और प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं गांधी मूर्ति पर, गांधी जी की प्रतिमा के पास प्रियंका गांधी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे राजीव, हमारे संवाददाता यहां से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। यहां दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी और काफ़ी कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता भी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। राजीव, क्या इस वक्त की तस्वीर प्रियंका पहुंच गई हैं? देखिए इस वक्त प्रियंका गांधी गांधी पार्क पहुंच गई हैं हजरतगंज स्थित। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो गांधी पार्क के गेट पर हैं, वो उस गांधी मूर्ति की ओर बढ़ रही हैं। इस वक्त हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उनसे मुलाकात के लिए परेशान हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ धक्का मुक्की हो रही है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी जो कांग्रेस नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। और यहाँ पर प्रियंका गांधी
गांधी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कुछ देर सांकेतिक धरना देने के बाद कांग्रेस मुख्यालय की ओर रवाना होंगी। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी इस वक्त गांधी पार्क हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंच चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रियंका गांधी लगातार गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो नेता पहुंचे हैं, उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और प्रियंका इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए, कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की रणनीति बनाने के लिए राजधानी लखनऊ पहुंची हैं, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता प्रियंका गांधी का स्वागत करने और उनकी बैठकों में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा जोश नजर आ रहा है। उनको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से न सिर्फ कांग्रेस मजबूत होगी बल्कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। राजीव, एक जो ये तस्वीरों से सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ रही, सभी एक दूसरे के ऊपर में ये गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है, बीच में प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं। ये अपने आप में चिंता की बात, कईयों के चेहरे पर तो मास्क भी नहीं है। देखिए यकीनन एक और जहां देश के प्रधानमंत्री और जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन अगर देखेंगे तो प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ना तो आप देख सकते हैं कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मास्क तक नहीं लगा रखा है और आप सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर निकलने भर की जगह नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी को अब जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तेजी के साथ उनको गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, उनके बीच आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी उन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ रही हैं और यहाँ पर प्रियंका गांधी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और फिर सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरने पर कुछ देर के लिए बैठने के बाद वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर रवाना होंगी और वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर एक अहम रणनीति बनाएंगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी के आगमन से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आ रहा है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में राजधानी लखनऊ पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा प्रियंका गांधी का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, उसका सरेआम उल्लंघन भी होते नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कई कांग्रेस के नेता खुद न तो उन्होंने मास्क लगाया है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा के साथ प्रियंका गांधी गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ रही हैं और अब वो गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और यहाँ पर योगी सरकार के खिलाफ कुछ देर के लिए गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर सांकेतिक धरने का भी प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, हालांकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था उनका, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट के कारण यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हैं, जिसके चलते यहाँ पर आपको देखने को नज़र आ रहा है। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बता रही कि खचाखच भीड़ यहाँ पर और समर्थकों के बीच में से निकलकर किसी तरह से गांधी प्रतिमा के पास प्रियंका गांधी पहुंची है, लेकिन कार्यकर्ता इस कदर उत्साह में डूबे हुए हैं कि वो तमाम जो प्रोटोकॉल है, कोविड गाइडलाइन है, उनका उल्लंघन किस तरह से हो रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। लेकिन गांधी प्रतिमा के पास किसी तरह इस भीड़ में से उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें निकालकर ले गए हैं और यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। और देखिए, सेल्फी लेने के लिए कोई गुलदस्ता भेंट करना चाह रहा था, कोई शॉल उड़ाना चाह रहा था इस भीड़ में, और सभी कार्यकर्ता यहां पर टूटे पड़े थे। किसी तरह बमुश्किल यहां पर सुरक्षाकर्मी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे हैं और यहां पर उनका ये माल्यार्पण का कार्यक्रम, जहां बापू की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाएंगे और उसके बाद सांकेतिक धरना यहां पर दिया जाएगा। लेकिन किस तरह से सब कुछ होगा राजीव,
क्योंकि यहाँ पर कितनी भीड़ है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप तो खुद वहां मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी सांकेतिक धरने पर बैठ गई हैं और लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में की कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा हो, किसानों का मुद्दा रहा हो, या फिर जो बीते दिनों पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस धांधली का आरोप लगाती रही है। और इसके बाद आपने देखा कि प्रियंका गांधी आज एक लंबे अरसे के बाद, कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहला मौका है जब वो राजधानी लखनऊ पहुंची हैं, यूपी के दौरे पर पहुंची हैं और यहाँ पर एयरपोर्ट के बाद सीधे वो गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सांकेतिक धरने पर बैठी हैं प्रियंका गांधी। लेकिन इस दौरान जो कार्यकर्ताओं का जोश है, उत्साह है, वो भी देखने को मिल रहा है कि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के मना करने के बावजूद आप देख रहे हैं कि धक्का मुक्की लगातार की जा रही है और लोग प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, वही राजीव सवाल तो यही खड़ा होता है ना, सांकेतिक धरने का मकसद क्या है, किस नियत के साथ सांकेतिक धरना रखा जा रहा है, वो तो अलग ही दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर सभी के हाथों में कैमरा है, फ्लैश चमचमा रहे हैं, होड़ सिर्फ सेल्फी लेने की है। देखिए यकीनन क्योंकि प्रियंका गांधी का इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस में एक बड़ा क्रेज रहा है और यही कारण है कि हर कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनके साथ उसकी एक व्यक्तिगत तस्वीर हो, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि भले ही प्रियंका गांधी का इस वक्त जो सांकेतिक धरने का कार्यक्रम है उस बीच आप देख रहे हैं कि उनके सुरक्षाकर्मी भी उनकी सुरक्षा को सही से नहीं कर पा रहे हैं और जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जो नेताओं की भीड़ है, उसके चलते कहीं ना कहीं इनका जो मुख्य कार्यक्रम है सांकेतिक धरने का वो भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान ये कोशिश की जा रही है कि नेताओं कार्यकर्ताओं को हटाया जाए ताकि जो ये कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चल सके। इस दौरान आप देख सकते हैं कि सरेआम कोरोना जो गाइडलाइंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के लिए लगातार डॉक्टर्स विशेषज्ञ अपील कर रहे हैं, उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है। तीसरी लहर की आशंका के चलते पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस दौरान चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता, उन्होंने मास्क तक नहीं पहन रखा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं दूसरी ओर प्रियंका गांधी के साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस के अन्य जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन्होंने राजा राम की धुन पर जो सांकेतिक धरना का कार्यक्रम का प्रोग्राम था उसे शुरू कर दिया है और यहाँ पर इस वक्त प्रियंका गांधी के साथ उनके नेता और कार्यकर्ता भी सांकेतिक धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव की रणनीति बनाने पहुंची हैं कि आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को, जो कि बीते कई दशकों से हाशिए पर रहा है, उसे एक बार फिर से मजबूत किया जाए, एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहतर किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए प्रियंका गांधी सियासी जमीन तो तलाशनी ही है कांग्रेस को, अगर हम बात करें राजीव। लेकिन साथ ही जो संगठन के अंदर जो चीजें हैं, जो खामियां हैं, या यूं कहे कि जो बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करना है, क्योंकि तभी तो दुश्मन से लड़ेंगे जब खुद की सेना में काबू कर पाएंगे। देखिए ये एक बड़ी चुनौती रही है कांग्रेस के अंदर की खुद समय समय पर कांग्रेस के नेता कांग्रेस के संगठन के खिलाफ बगावत करते रहे हैं, पार्टी छोड़ते रहे हैं, दूसरे दलों में जाते रहे। फिर चाहे आप हाल ही में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उसी तरह अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी मोर्चा समय समय पर खोलते नजर आए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करे और उसके साथ ही साथ कोई ऐसी ठोस रणनीति बनाए जिसके आधार पर वो 2022 के विधानसभा चुनाव राजीव वहां पर नारेबाजी भी सुनाई दे रही है, जरा बताएं कि किस तरह के नारे यहाँ पर कार्यकर्ता लगा रहे हैं। क्या अब वहां पर भीड़ संयमित होकर सांकेतिक उपवास कर पा रही है, जो इरादा था यहाँ पर प्रियंका गांधी का? देखिए जहां पर प्रियंका गांधी आप देख सकती हैं कि गांधी प्रतिमा के सामने वो सांकेतिक धरने पर बैठी हैं,
लेकिन जिस तरह दूसरी ओर जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, चाहे वो दलित प्रकोष्ठ हो, ओबीसी मोर्चा हो या अन्य जो फ्रंटल संगठन हैं, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सांकेतिक धरने का कार्यक्रम था वो प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी उस सांकेतिक धरने पर बैठी जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी इसके जरिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहती हैं कि जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों, जिलों और जगह जगह पर इस तरह का प्रदर्शन कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएं, ताकि 2022 के चुनाव में कांग्रेस ये साबित कर सके जनता के सामने कि वो उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी सरकार के सामने एक प्रमुख विकल्प है। और यही कारण है कि आपने देखा कि बीते दिनों भी प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी में किसानों के समर्थन में रैली कर एक माहौल बनाने का काम किया और ये जताने का काम किया कि भले ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी हो, लेकिन जिस तरह से हम सड़कों पर उतर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल सपा की जगह कांग्रेस निभा रही है। राजीव, बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि ये आज की तस्वीर भले ही है, लेकिन इससे पहले भी जब भी प्रियंका गांधी आती रही थी, जब वो एक्टिव भी नहीं थी पॉलिटिक्स में, जब भी वो आती थी प्रदेश का दौरा करने के लिए, तो ऐसी भीड़ दिखती थी, तस्वीर खींचने की होड़ तब भी नजर आती थी। लेकिन ये भीड़ वोट बैंक में कम से कम प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में तब्दील तो नहीं हो पाई। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स देखा जाता है और यही कारण है कि प्रियंका गांधी का जो आकर्षण है वो पूरे देश में रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में, रैलियों में भीड़ उमड़ती है, वो कांग्रेस के वोट बैंक में तब्दील नहीं हो सकी है। तो इसी चुनौतियों को देखते हुए प्रियंका गांधी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को न सिर्फ न्याय पंचायत और राजीव, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए